हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉडी एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड cools to 64 degree centigrade in 5 minutes and to 52 degree centigrade in next 5 minutes. What will be its temperature after another 5 minutes? Also calculate the temperature of the surroundings. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होती है इन 5 मिनट्स, और इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ये कूल हो जाती है 52 डिग्री सेंटीग्रेड के तक. तो हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद में इसका टेम्परेचर क्या होगा, और हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो भी कैलकुलेट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो हमारा की कंसेप्ट क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो किसी भी बॉडी से हीट लॉस की जो रेट होती है वो उस बॉडी के टेम्परेचर एंड सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो यदि मैं इसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होता है dt बाय dt, यानी कि कैपिटल टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टेम्परेचर को, जबकि स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. यानी कि हीट लॉस की जो रेट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंटल या सराउंडिंग का टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, k. एंड ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव साइन शोज दैट रेट ऑफ कूलिंग is decreasing with time, is decreasing with time, decreasing with time, टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. अब यदि इसको और एलाबोरेट करें थोड़ा सा तो dt को हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1. T2 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है जबकि T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, और dt हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल जो t से रिप्रेजेंट करे वो इस टेम्परेचर चेंज के अंदर लगने वाला टाइम हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस k t माइनस टी नोट. अब नेगेटिव साइन को यदि मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई dt विच इज इक्वल टू k t माइनस टी नोट. और ये जो t है इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मीन वैल्यू होती है T1 और T2 की, T1 प्लस T2 बाई 2. ये हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जो है मीन वैल्यू होगी. अब यदि ये वैल्यू T की जगह पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नोट. अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा क्या रहेगा, मेन फॉर्मूला. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 80 टू 64 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 64 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में हो जाता है, 5 मिनट्स के अंदर. तो T1 हमारा क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 64 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 मिनट्स विच इज इक्वल टू k T1 प्लस T2. T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नोट. इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें पता नहीं है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 बाई 5 विच इज इक्वल टू k, और ये हमारे पास आ जाएगा 72 माइनस टी नोट. इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह से हमें बोला गया है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि 64 से
52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। तो T1 इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 माइनस T2 हमारे पास क्या है, 52 डिवाइडेड बाई टाइम 5 मिनट्स विच इज इक्वल टू K। T1 प्लस T2 64 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/5 विच इज इक्वल टू K, और ये हमारे पास आ जाएगा 58 माइनस T0। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट को एक दूसरे के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते थे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी वो देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 16/5 विच इज इक्वल टू K 72 माइनस T0। और जो इक्वेशन सेकंड है वो हमारे पास क्या है, 12/5 डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई K, एंड ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 58 माइनस T0। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू चली जाएगी 4 से 4 पे और ये चली जाएगी 3 पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, हमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 58 माइनस 4 T0 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 72 माइनस 3/0। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इन्वायरमेंटल या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद जो बॉडी है इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। इस बार हमारे पास T1 क्या होगा, T1 होगा हमारे पास T1 हम 52 तक पहुंच चुके हैं, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस बार T1 ले लेते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, और T0 की जो वैल्यू है ये हमने निकाल ली है कितनी, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए अब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक चीज़ की, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रहेगी कि हमें K फाइंड आउट करना रहेगा। K की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो K फाइंड आउट करने के लिए ये जो T0 की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ T0 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 12/5 विच इज इक्वल टू K 58 माइनस T0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12/5 इंटू 42। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, K की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। K की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 12/5 इंटू 42। तो अब इस डाटा के लिए इक्वेशन लगाते हैं हम लोग। तो T1 हमारे पास क्या है, 52 माइनस T2, ये हमें फाइंड आउट करना है। टाइम हमें कितना दिया है, नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/5 इंटू 42। T1 की वैल्यू है हमारे पास 52 प्लस T2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0 की वैल्यू है हमारे पास 16। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 52 माइनस T2 विच इज इक्वल टू 12, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52 प्लस T2 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इस 12 से चला जाएगा 6 टाइम्स। इसको नेक्स्ट यदि फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 6। इसके अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 20 प्लस T2। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो जो T2 हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, T2 हमारे पास निकल के आ जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड।
सॉरी T2 हमारे पास 16 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, T2 कितना आ जाएगा, ये इसको सोल्व करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दी है थोड़ी सी, वो क्या है कि जो 42 है ये अभी भी इसके डिवाइड में चल रहा है, तो 42 ये हमारा कितना आ जाएगा, 6/7 पे चला जाएगा ये। तो अब हमें 7 का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर 52 के साथ, तो ये वैल्यू हमारी क्लियर निकल के आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 52 इंटू 7 माइनस 7 T2 विच इज इक्वल टू 20 प्लस T2। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद में जो टेम्परेचर होगा वो हमारा कितना होगा, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास कितना आया था, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और 5 मिनट्स लास्ट 5 मिनट्स के बाद में जो टेम्परेचर आएगा बॉडी का वो हमारे पास आ जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।